पुरुषार्थ करने से संकट से मुक्ति मिलती है। जय सतना। जय हाँ हाँ देखो जय भले जय जय श्रवण भले हाँ जय 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 हाँ वादा जय जय फिर चलना। अच्छा पुरुषार्थ करने से संकट से मुक्ति मिलती है। पुरुषार्थ करने से संकट से मुक्ति मिलती है। हाँ वाराणसी में भगवान त्रिलोचन के मणि माणिक्य निर्मित मंदिर में कबूतरों का एक जोड़ा निवास करता था। जय दोनों कबूतर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में मंदिर की परिक्रमा करते हुए सब ओर उड़ते जय और अपने पंखों की हवा से मंदिर में लगी हुई धूल को दूर किया करते थे। जय भक्त लोग जो सदा त्रिलोचन और त्रिविष्टप आदि नामों का उच्चारण करते, वह सब उनके कानों में पड़ा करता था। जय उन दोनों पक्षियों के नेत्रों में मंगल आरती की दिव्य ज्योति पड़कर उन्हें भक्तजनों की चेष्टाएं दिखाती थी। जय उन दोनों पक्षियों के नेत्रों में मंगल आरती की दिव्य ज्योति पड़कर उन्हें भक्तजनों की चेष्टाएं दिखाती थी। कभी कभी तो वे युगल पक्षी वहां का कौतुक देखते हुए चारा चुगने की भी चिंता छोड़ देते और स्थिर चित्त से वहीं ठहरकर दर्शन करते थे। वहां से उड़कर किसी अभीष्ट स्थान को नहीं जा पाते थे। भक्तजनों से भरे हुए उस मंदिर के चारों ओर बिखरे चावल के दानों को चुगते चुगते वे परिक्रमा किया करते थे। भगवान त्रिलोचन के दक्षिण भाग में चतुस्रोतस्विनी मना सरस्वती, यमुना तथा नर्मदा के जल प्रवाह से संयुक्त गंगा जी का सुंदर जल था। तृषा से आतुर होने पर वे उसी का जल पीते और कभी कभी उसमें स्नान भी कर लेते थे। इस प्रकार त्रिलोचन के समीप उत्तम चेष्टा के साथ विचरते हुए उन पक्षियों के बहुत वर्ष बीत गए। तदनंतर देव मंदिर के
स्कंद बाग में। दे तदनंतर देव मंदिर के स्कंद बाग में गवाक्ष के भीतर सुखपूर्वक बैठे हुए उन दोनों पक्षियों को एक बाज ने बड़ी क्रूर दृष्टि से देखा। दे एक दिन वह बाज फिर आया। तब डरी हुई कबूतरी ने कहा, प्रियतम, यह स्थान दुष्ट की दृष्टि से दूषित हो गया है, दे अतः इसको त्याग देना चाहिए। दे यह सुनकर कबूतर ने अवहेलना पूर्वक कहा, प्रिय, वह मेरा क्या कर लेगा। दे कबूतरी बोली, जो उपद्रव आने पर भी अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं चला जाता, वह पंगु नदी के किनारे के वृक्ष की भांति नाश को प्राप्त होता है। दे जब तक यह काल रूपी बाज हम लोगों से बहुत दूर है, तभी तक तुम स्थान त्याग कर दूर चले जाओ, दे क्योंकि तुमको जीवित रहने पर इस भूतल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुम्हें पुनः मित्र, धन और गृह प्राप्त हो जाएगा। मेरा पर कबूतर नहीं देते हैं। समझाती हो। हाँ, हे नाथ लिखे न, नाथ, जब तक यह काल रूपी बाज हम लोगों से बहुत दूर है, तभी तक तुम स्थान त्याग कर दूर चले जाओ, दे क्योंकि तुमको जीवित रहने पर इस भूतल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुम्हें पुनः मित्र, धन और गृह प्राप्त हो जाएगा। यदि पुरुष ने अपने आप की रक्षा कर ली तो उसे इस लोक में सब कुछ मिल जाता है। दे यह आत्मा ही प्रिय बंधु है और यह आत्मा ही महान धन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपार्जन करने वाला भी यह आत्मा ही है। जब तक आत्मा में खेम है, तब तक त्रिलोकी में खेम है, किंतु उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष उस खेम को भी यश के साथ प्राप्त करना चाहते हैं। दे जिस खेम में सुयश का अभाव है, उससे तो मृत्यु ही अच्छी है। दे पुरुष जब नीति के मार्ग पर चलता है, तभी उसे यश की प्राप्ति होती है। दे अतः नाथ, इस नीति के मार्ग का श्रवण करके इस स्थान से अन्यत्र हमें चले जाना चाहिए। दे उत्तम बुद्धि वाली अपनी स्त्री कपोती के ऐसा कहने पर भी कबूतर उस स्थान से नहीं निकला। दे तब प्रातः काल आकर उस बलवान बाज ने कपोत के निकलने के मार्ग को रोक लिया और उससे कहा, कपोत, तुझे धिक्कार है, तुझमें तो जरा भी पौरुष नहीं है। अरे दुर्बुद्धि, या तो युद्ध कर या मेरी बात मानकर यहाँ से निकल भाग। दे यदि भूख से क्षीण होकर तू यहाँ प्राण देगा तो तुझे पीछे निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पुरुषार्थ का आश्रय लेकर संकट से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बाज के फटकारने और पत्नी के उत्साह दिलाने पर कबूतर अपने दुर्ग के द्वार पर आकर उस बाज से युद्ध करने लगा। बेचारा भूख प्यास से पीड़ित था, अतः बलवान बाज ने उसे पकड़ लिया और कबूतरी को भी चोंच में दबा लिया। इस प्रकार उन दोनों को पकड़कर बाज शीघ्र ही आकाश में उड़ गया। तब कबूतरी ने कहा, नाथ, यह स्त्री है, ऐसा समझकर तुमने मेरी बातों की उपेक्षा की।
इससे आज इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। क्या करूं, मैं अबला हूँ, परंतु अब भी तुम्हारे हित की बात कहती हूँ। तुम बिना विचारे ही उसका पालन करो। बुद्धिमान पुरुषों को विपत्ति में भी कभी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यमी पुरुष दुर्बल हो तो भी सफलता के भागी होते हैं। अतः मनीषी पुरुष विपत्ति काल में भी उद्यमी की प्रशंसा करते हैं। जब तक मैं इसकी चोंच में पड़ी हूँ और जब तक यह पृथ्वी पर पहुंचकर स्वस्थ नहीं हो जाता है, तब तक ही तुम अपने को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए इस शत्रु के पंजे में चोंच मारो। पत्नी की यह बात सुनकर कबूतर ने वैसा ही किया। फिर तो पैर में पीड़ा होने से बाज बहुत देर तक ची ची करता रहा। इतने में ही कपोती उसके मुख से छूटकर उड़ गई। इधर पांव की अंगुलियों के शिथिल होने से कबूतर भी छूटकर गिर पड़ा और वे दोनों सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। पुरुषार्थ सां संकट खां मुक्त थी सघिबो आहे, इहा कथा ॿुधाई कबूतर कबूतरीअ जी, जो तव्हां सां श्रवण कई। हिकु पेज सॼो हुई, वॾो एॾे पेज में इहा हिकु ई कथा हुई। पुरुषार्थ करणु ज़रूरी आहे। कहिड़ी बि संकट स्थिति हुजे, सलाह ॾे थो कोई त पोइ उन जी सुठी सलाह मञणु खपे। घरवारीअ जी सलाह मञे त एतिरी तकलीफ़ न थिए। हा, ऐं हुन बि सलाह न ॿियो कंहिं सलाह, बाल बि सलाह न। हा हा हा, गुड़ चांवर, वीचार ज़रूरी आहे। कंहिं बि ॻाल्हि जो वीचार ज़रूरी आहे। पंहिंजी रक्षा करे सघिजे थी त उधम करे सघिजे, हुन में ढिलाई न करणु खपे। कंहिं ॻाल्हि जो हठ न कजे, ॿिए जी सलाह मञिजे, उधम कजे, पोइ जेतिरे करे सफलता मिली। पोइ कृष्ण चवंदा हुआ, भॻवान की सतपुर महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की। इहो हुयो कथा। पुरुषार्थ करने से संकट से मुक्ति मिलती है। 28 नंबर कथा हुई। हाँ हाँ हाँ, जेको सम्झे। कथा विसर्जन